हाय हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रीजीत। काफ़ी टाइम जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें पहले एक हेजिटेशन होती है कि हमसे क्या पूछा जाएगा, क्या क्या हमें बताना होगा, किस लैंग्वेज में हमें वहाँ कम्युनिकेट करना होगा, विच लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, राइट। हम इंडिया में हम एक ही बात सोचते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है वो हमसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलेगा, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है वो हिंदी में बात करेगा, राइट। लेकिन जब एक हिंदी मीडियम वाला इंटरव्यू में जाता है तब उससे भी इंग्लिश में ही इंटरव्यू किया जाता है। भले ही आपको ऑप्शन दिया जाए कि विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर टू कम्युनिकेट विद अस, कि आप कौन से लैंग्वेज में हमसे बात करना चाहेंगे, बट जब आप उनसे कहते हैं आपको मन को एक तसल्ली मिल जाती है कि हिंदी। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ये आपके इम्प्रेशन को डाउन करता है। इसलिए इंग्लिश ज़रूरी है, आपको सीखना चाहिए। और इंटरव्यूज़ में ये आपको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वीडियो है ये हमारे इंटरव्यू बेसिस क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। यानी हम जब उन्हें ग्रीटिंग्स के लिए उन्हें बोलते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। गुड मॉर्निंग, अगर हम सुबह जा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर 12 बजे के बाद है तो आफ्टरनून, आई मीन गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। एंड उन्हें उनसे कहना है थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और हिंदी में इसका मतलब होगा शुभ प्रभात अथवा शुभ दोपहर, और मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। सेकेंड सेंटेंस हम बोलेंगे आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, यानी मैं इस अवसर को लेकर उत्साहित हूँ। थर्ड सेंटेंस इट्स ए प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये सेंटेंसेस आपको तब बोलने हैं जब इंटरव्यूअर को आप अपना फर्स्ट इम्प्रेशन दिखा रहे हो। इससे आपका एक अच्छा प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है कि आप अपने बारे में उनको बताएं कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपका क्या फील्ड है, आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, आपका कितना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आपकी क्या क्या खूबी है। ये चलिए सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सेंटेंस होगा आई हैव। जितने भी वर्ष आपने अपना एक्सपीरियंस बढ़ाया है, आपने काम किया है, उतना यहाँ लिखना है। मैं यहाँ 10 वर्ष मान के चल रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग फील्ड। आपको इंजीनियरिंग फील्ड तभी बोलना है जब आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो, अथवा आप कॉमर्स से हैं, आप आर्ट्स से हैं, अब जो भी काम करते हैं उस फील्ड का नाम यहाँ लिखना है। तो हम कहेंगे आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग, मतलब मेरे पास आपका क्षेत्र, यानी मेरे पास अभियांत्रिकी में 10 वर्षों का अनुभव है। नेक्स्ट सेंटेंस आई एम करंटली वर्किंग एज योर जॉब टाइटल, मतलब आप इंजीनियरिंग फील्ड में आपका जॉब टाइटल क्या है, आप क्या करते हो, और आपका कंपनी का नाम। तो हम कहेंगे आई एम करंटली वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर एट कपारो मारुति। हम कंपनी का नाम एग्जाम्पल के तौर पर कपारो मारुति लेते हैं। जॉब टाइटल जो आप अपने फील्ड में जो है उसका नाम लेना है। मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर प्रोजेक्ट इंजीनियर कहा है।
तो सेंटेंस होगा आई एम करंटली वर्किंग एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर एट कपारो मारुति। मतलब मैं वर्तमान में कपारो मारुति में एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूँ, और लड़की है तो कर रही हूँ। थर्ड सेंटेंस इज अबाउट योर स्किल्स। My key skills include work under pressure and good communication skill। मतलब मेरे मुख्य कौशल में टीम वर्क है कि मैं एक टीम के साथ काम कर सकता हूँ। वर्क अंडर प्रेशर यानी दबाव में आके काम कर सकता हूँ। एंड मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम ए हाईली मोटिवेटेड एंड डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। इसमें आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप अत्यधिक प्रेरित एवं बारीकियों पर ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इन माई प्रीवियस रोल आई वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर माई ड्यूटी। आप इसमें कह रहे हैं कि आप अपने पिछले जो आप जॉब रोल में थे उसमें आप बहुत रेस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सक्सेसफुली मैनेज ए प्रोजेक्ट दैट लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट। इसमें आप बता रहे हैं कि आपने सफलतापूर्वक एक परियोजना का प्रबंधन किया जिसके कारण आपको सकारात्मक परिणाम मिला। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लर्नड ए लॉट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। आप इसमें बता रहे हैं कि आपने उस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा। मतलब मैंने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट सेंटेंस इज I am very comfortable using specific tool and software। आप इसमें बता रहे हैं कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स एवं जो टूल्स हैं जो आपको यूज़ करना आता है। सेंटेंस होगा I am very comfortable using specific tool and software। मतलब मैं विशिष्ट उपकरण सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में बहुत सहज हूँ। इसमें आप अपने वर्क के बारे में बता रहे हैं कि आप क्या क्या आपने काम किया, आपका अनुभव किया है एवं आपने कौन कौन से टूल्स एंड सॉफ्टवेयर का आपको एक्सपीरियंस है, आपको चलाना आता है। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट सेंटेंस, इंटरव्यूअर को बता रहे हैं कि आप चुनौतियों की तलाश करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर कंपनीज मिशन। आप इंटरव्यू को बता रहे हैं कि आप जिस कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हैं आप उसके मिशन से काफ़ी प्रभावित हैं, तभी आप यहाँ काम करने के लिए आए हैं। सेंटेंस होगा आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर कंपनीज मिशन। मतलब मैं आपकी कंपनी के मिशन से प्रभावित हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, आई बिलीव माई स्किल्स अलाइन परफेक्टली विथ दिस रोल। आप कह रहे हैं मेरा मानना है कि मेरे कौशल इस भूमिका के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। Could you describe a typical workday for this position? मतलब क्या आप इस पद के लिए एक सामान्य कार्य दिवस का वर्णन कर सकते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स इन द हायरिंग प्रोसेस? मतलब भर्ती प्रक्रिया में अगले कदम क्या है? मतलब आप इंटरव्यूअर से पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जैसे हम कई बार इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारा पहला इंटरव्यू होता है जब टेक्निकल इंटरव्यू होता है। टेक्निकल इंटरव्यू में पास होने के बाद हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद कई कंपनीज़ में रिटन टेस्ट होते हैं। रिटन टेस्ट पास करने के बाद फिर हमारा HR सिलेक्शन होता है।
मतलब जो कंपनी के HR होते हैं वो हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, हमारा इंटरव्यू लेते हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, उसके बाद हमें कंपनी में जॉब मिलती है। तभी आप पूछ रहे हैं कि सर इसके बाद का स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। व्यावसायिक विकास के लिए क्या अवसर है। आप पूछ रहे हैं कि इस कंपनी में विकास के क्या क्या अवसर हैं, मतलब आपको कैसे कैसे प्रमोशन मिलेंगे वगैरह वगैरह। नेक्स्ट सेंटेंस इज थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, मतलब अपने समय और विचार के लिए धन्यवाद। आप इंटरव्यू के अंत में उनसे ये बोलेंगे थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, अपने समय और विचार के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मूविंग फॉरवर्ड। आप कह रहे हैं मैं आगे बढ़ने में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, लड़की हैं तो रखती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, मतलब मुझे जल्द ही आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। मतलब आपने इंटरव्यू समाप्त कर लिया है एवं आपको लास्ट में अंत में आपको इंटरव्यूअर से ये बोलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप दिस हेल्प यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।